हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुल करीम अराई एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और कमेंट लाजमी किया करें। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर ये वाले सारे स्टेप्स आते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ना है इंसेप्शन। देखें, ये सारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर। आप लोगों ने इन स्टेप्स को लाजमी पढ़ना है और लाजमी देखना है कि ये स्टेप्स वन बाय वन कैसे जो है ना वो सारी चीज़ों को इनकाउंटर कर रहे होते हैं। तो आज हम लोग इंसेप्शन पढ़ेंगे। तो बेसिकली इंसेप्शन क्या है, इससे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं अपने कस्टमर से। यानी कि जब हम फर्स्ट टाइम जाएंगे उसके साथ मिलेंगे तो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और क्वेश्चंस पूछने का मकसद ये होता है कि हम उससे कुछ रिक्वायरमेंट गैदर करें। हमें पता लगे कि ये जो हम सॉफ्टवेयर बना के देने जा रहे हैं अपने कस्टमर को, इसको यूज़ कौन करेगा, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होंगी, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग इंसेप्शन के अंदर कैप्चर करते हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप इलिसिटेशन पे चले जाते हैं। मगर इंसेप्शन को हम लोगों ने ब्रीफली आज डिस्कस करना है कि इंसेप्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जो इंसेप्शन हमारा टास्क होता है, सबसे पहले इसके अंदर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग पूछ रहे होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछने का रीज़न क्या होता है, यहाँ पे रीजंस लिखे हुए हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है जिसको वो कंप्यूटराइज करवाना चाहता है उसका कस्टमर। द पीपल हु वांट टू यूज़, कौन कौन से लोग इस सॉल्यूशन को यूज़ करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम लोग उससे क्वेश्चन पूछेंगे। द नेचर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ रिक्वायर्ड, उस सॉल्यूशन की नेचर क्या है जो उनको चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग इस वजह से इंसेप्शन यानी कि क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं अपने कस्टमर से। थ्रू दीज क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट इंजीनियर आइडेंटिफाई, इन क्वेश्चंस के थ्रू रिक्वायरमेंट इंजीनियर आइडेंटिफाई करता है कि स्टेक होल्डर्स कौन से हैं। स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको जनरल एग्जांपल दे देता हूँ कि हमें एक यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बनाना है। उसके अंदर आईटी का डिपार्टमेंट अलग है, बीबीए का डिपार्टमेंट अलग है, इंग्लिश का डिपार्टमेंट अलग है। तो देखिए, ये आईटी, बीबीए, इंग्लिश वाले ये सारे स्टेक होल्डर हैं। कोई एचआर का डिपार्टमेंट है, वो अलग स्टेक होल्डर है। तो ये जो इंसेप्शन होती है, इसके थ्रू आपका जो टीम लीडर होता है, जो इंसेप्शन करने जा रहा होता है, वो ये आइडेंटिफाई करके आता है कि इसके स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। रिकॉग्नाइज द मल्टीपल व्यू ऑफ द पॉइंट, उसको डिफरेंट सिनेरियो से देखा जाएगा कि ये जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे ये डिफरेंट सिनेरियो से ये किस हिसाब से यूज़ होगा, ठीक है। ब्रेक द आइस एंड इनिशिएट द कम्युनिकेशन, देखें यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करने लग जाते हैं इंसेप्शन स्टेप के अंदर। अब देखिए, इंसेप्शन के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उसके थ्रू आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इंसेप्शन टास्क है क्या। बस सिंपली आपने क्या करना है, इंसेप्शन क्या चीज़ होती है कि फर्स्ट टाइम जब आप कस्टमर से मिलते हो तो उससे आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हो। पहली बात तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर कम्युनिकेशन का पावर होना चाहिए। ये चीज़ आपने अपने जहन के अंदर रख लेनी है। अगर कम्युनिकेशन का पावर नहीं है, बात करने का पावर नहीं है, तो वो आपका इंसेप्शन वाला टास्क परफॉर्म नहीं करने वाला, यानी कि उससे होगा ही नहीं। तो आइए देखते हैं हम फर्स्ट जो सेट ऑफ, अच्छा, इसके अंदर 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट ये सेट ऑफ क्वेश्चन है जिससे हम लोग कस्टमर को फोकस कर रहे होते हैं और स्टेक होल्डर को फोकस कर रहे होते हैं। सेकंड के अंदर हम लोग ये चीज़ आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं सेकंड के अंदर कि इन्वायरमेंट कौन सा है जहां पे वो यूज़ करना चाहते हैं। और थर्ड जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर हम लोग अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं कि क्या हम लोग इससे किस किस्म के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है, दीज क्वेश्चन फोकस द कस्टमर, स्टेक होल्डर एंड ओवरऑल गोल। देखिए, जब आप कहीं पे भी रिक्वायरमेंट लेने जाओगे तो आप लोग सबसे पहले पेज के ऊपर अपने क्वेश्चंस लिख लोगे। पूरी प्लानिंग करके आपने जाना है कि मैंने इससे रिक्वायरमेंट लेनी है, यानी कि इंसेप्शन का टास्क परफॉर्म करना है। तो आप सारी क्वेश्चंस डिजाइन करके जाओगे, ये क्वेश्चन पूछूंगा, अगर इसका जवाब ये आया तो इसके बदले में मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द बिहाइंड द रिक्वेस्ट ऑफ दिस वर्क, इस रिक्वेस्ट के पीछे कौन है, किसको ये सॉफ्टवेयर चाहिए जो ये सॉफ्टवेयर यूज करेगा। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को मालूम कर रहे हैं। मैंने बोला फर्स्ट स्टेप से आप लोग स्टेक होल्डर्स को मालूम करते हैं। हु विल यूज दिस सॉल्यूशन, कौन इस सॉल्यूशन को यूज करेगा। देखिए, एक तो वो होगा जो इस काम को करने के लिए आपको देगा, बिहाइंड द रिक्वेस्ट ऑफ दिस,
यानी कि उनका हेड होगा, कोई भी होगा, और यूज़ कर मे बी जो इस रिक्वेस्ट के बिहाइंड हो, यानी कि आपका जो कस्टमर का जो हेड हो, मे बी वो खुद ना यूज़ करे और उसका जो सॉल्यूशन है वो उसके स्टेक होल्डर्स, उसके एम्प्लॉयज़ यूज़ करना चाहें, मगर जो उसकी रिक्वेस्ट करने वाला है वो कौन है, वो उनका हेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो भी देखेंगे कि कस्टमर कौन सा है, हेड कौन है जो रिक्वेस्ट कर रहा है इस काम की, और यूज़ करने वाले में भी तीसरे बंदे हो तो यूज़ करने वाले कौन है। व्हाट विल बी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ सक्सेसफुल सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे होते हैं कि आपको इससे क्या बेनिफिट होगा अगर हम इस आपको एक सक्सेसफुल सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दें। ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये होता है कि अगर वो कहे कि ये हमें जो है ना वो बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो हम लोग उसको कह रहे हैं कि अगर आपको ये बेनिफिट होता है तो हम आपको ये चीज़ भी साथ में दे रहे हैं, तो आपको बेनिफिट डबल होगा। यानी कि हम लोग उसको थोड़ा सा मक्खन लगा रहे होते हैं कि यार अगर आप लोग ये चीज़ बनवा रहे हो तो ये चीज़ भी हमसे बनवा लो। तो इस वजह से हम लोग उससे ये चीज़ पूछ रहे हैं कि अगर इसका जो सॉल्यूशन है सक्सेसफुली हम आपको दे रहे हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा। फिर हम साथ में एक और चीज़ भी ऐड कर देते हैं, अगर ये चीज़ करवा लो। तो अक्सर आपने देखा होगा ऐसा काम हो रहा होता है कि जब कोई चीज़ आप कहीं पर लेने जाते हो तो वो कहता है अच्छा ये चीज़ अगर आप ये भी ले लो तो और भी बेहतर हो जाएगा। इज देर इज एनी अदर रिसोर्स फॉर दिस सॉल्यूशन दैट यू नीड, क्या देखिए वही आपके सामने चीज़ आ गई कि क्या कोई और बंदा है, क्या और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए, कोई ऐसा रिसोर्स जो आपको इस सॉल्यूशन के साथ चाहिए, तो हमें बता दें। तो यहाँ से आप लोग स्टेक होल्डर्स का मालूम कर रहे हो, उसके बाद इम्पोर्टर्स आप देख रहे हो, उसके बाद आप लोग ये पूछ रहे हो कि इसके अलावा भी आपको कोई चीज़ चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो आपने ये फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को अपने जहन के अंदर रखना है। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आप लोग देखें, सेट ऑफ क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन इनेबल रिक्वायरमेंट इंजीनियर टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम की बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। यानी कि इंसेप्शन के अंदर सेकंड जो आपका सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो ये है, हाउ वुड यू कैरेक्टराइज गुड आउटपुट दैट वुड बी जनरेटेड बाय सक्सेसफुल सॉल्यूशन। आप किस किस्म का आउटपुट चाहते हो अगर आपका सक्सेसफुल सॉल्यूशन हम लोग आपको इम्प्लीमेंट करके दे दें, किस किस्म का आपको आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या पता लगेगा कि आप लोग उससे ये चीज़ें पूछ रहे हो कि वो एक्चुअल में किस हिसाब से आपसे किस हिसाब का सॉफ्टवेयर चाह रहा है जिसका उसको आउटपुट चाहिए, गुड आउटपुट चाहिए। व्हाट प्रॉब्लम विल दिस सॉल्यूशन एड्रेसेस, इस सॉल्यूशन से कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैन यू शो मी द बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच सॉल्यूशन विल बी यूज्ड। देखिए यहाँ पे हम लोग उससे ये पूछ रहे होते हैं कि हमें आप लोग अपना बिजनेस का जो एरिया है जहाँ पे आपने अपना सॉल्यूशन यूज़ करना है वो हमें दिखाएं। इसका ये मकसद होता है, मिसाल ये वाली बाउंड्री है जहाँ पे उसने जो है ना अपना सॉल्यूशन यूज़ करना है, और उस बंदे ने क्या किया है, उस बंदे ने आपसे बनवाया है एक ऐसा समझिए कि बायोमेट्रिक सिस्टम जिससे अटेंडेंस लगती है, या ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू आपका गेट ओपन होता है और लोग अंदर जाते हैं, अंगूठा लगता है, गेट ओपन होता है और लोग अंदर जाते हैं। और उसने आपका ये इन्वायरमेंट नहीं देखा और उसने बोला कि एक गेट लगेगा और एक गेट से लोग जो है ना वो अंदर दाखिल हो जाएंगे। मगर अगर आपके पास यहाँ पे इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है 500 और सुबह 9 बजे का टाइम है, अब देखिए 9 बजे अगर सुबह 500 एम्प्लॉय एक ही दफ़ा आ जाए तो यहाँ पे लाइन लग जाएगी एक दरवाजे के अंदर, क्योंकि सभी एक दरवाजे से गुजरेंगे, एक अंगूठा लगेगा, तो ये मसला हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अपना बिजनेस इन्वायरमेंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जिस वजह से वो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप हमें जो है ना अपना बिजनेस इन्वायरमेंट दिखाओ। जब वो बिजनेस इन्वायरमेंट देखेगा और वो आपको बताएगा कि नहीं यार यहाँ पे एक गेट नहीं, यहाँ पे तो 2 गेट लगने चाहिए। ठीक है, तो एक गेट इस तरफ भी लगना चाहिए और एक गेट इस तरफ भी लगना चाहिए, एक गेट इस तरफ भी लगना चाहिए, ताकि जिस वक्त रश भी हो जाए फिर भी लोग जल्दी से क्रॉस कर सके। तो इस वजह से इन्वायरमेंट जो है ना वो देखना लाजमी होता है। देखिए फाइनल सेट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको बताया कि हम लोग बात कर रहे होते हैं अपनी कम्युनिकेशन पे, यानी कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने की बात कर रहे हो। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो ही आप लोग अच्छे से जो है ना वो रिक्वायरमेंट ले सकते हो। अगर कम्युनिकेशन के अंदर गैप आ गया तो आप लोग अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट नहीं ले सकते। देखिए ये क्वेश्चन किस चीज़ पे फोकस करते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटी इटसेल्फ, कि आप उससे जो बातें पूछ रहे हो या उससे जो चीज़ें पूछना चाहते हो क्या उसके अंदर इफेक्टिवनेस है कि नहीं, आपकी कम्युनिकेशन उसको अच्छी लग रही है कि नहीं, कि वो अगला बंदा बोर हो रहा है आपसे। तो ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इस थर्ड फेज के अंदर अपनी कम्युनिकेशन, अपनी चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर यू राइट पर्सन, आंसर द क्वेश्चन।
आर यू आंसर्स ऑफिशियल, क्या आप सही बंदे हो जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या ऑफिशियल और है जिसको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखिए, यहाँ पे तो जर्नल लिखा हुआ है, मगर आपने बहुत ही पोलाइटली ऐसे क्वेश्चंस पूछने, ये ना हो कि अगले बंदे का बीपी हाई हो जाए आपके क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये चीज आपने जहन के अंदर रखनी है। जनरल एग्जांपल्स हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस के, और ये क्वेश्चंस आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आर माई क्वेश्चंस आर रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम यू हैव, क्या मेरे क्वेश्चंस आपकी उस प्रॉब्लम के साथ रिलेवेंट कर रहे हैं, या मैं तीसरे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने कस्टमर के साथ अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा कर रहे हैं। आई एम आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस, ये देखिए कि क्या मैं आपसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। यहाँ पे भी हम लोग क्या करें, अपनी कम्युनिकेशन को दुरुस्त कर रहे हैं। कैन एनीवन एल्स प्रोवाइड अस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या कोई और बंदा है जो हमें कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे। मे बी हम लोग उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एक बीबीए डिपार्टमेंट का स्टेक होल्डर है, और जाहिर बात है एक आईटी का बंदा आपसे बात कर रहा है, उसको बीबीए डिपार्टमेंट का तो नहीं पता, उसको किसी और एचआर डिपार्टमेंट का तो नहीं पता, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई और बंदा ही आपको प्रोवाइड करेगा। इस वजह से हम लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। शुड आई बी आस्किंग यू एनीथिंग एल्स, क्या मैं आपसे कोई और चीज पूछूं जो आपको नीड हो, या हम लोग इस वजह से ये कर रहे होते हैं ताकि अगला बंदा आपसे कम्युनिकेशन कर पाए और कहे हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो यार पूछो, क्यों नहीं पूछो। तो इस वजह से हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को दुरुस्त करने के लिए ये थर्ड स्टेप जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था आपका, यानी इंसेप्शन के अंदर कितने स्टेप है, फर्स्ट पहला सेट ऑफ क्वेश्चन, सेकंड स्टेप ऑफ क्वेश्चन, थर्ड स्टेप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे आपकी इंसेप्शन एंड हो जाती है। ठीक है, तो होपफुली आपको इंसेप्शन डीपली समझ में आई होगी कि इंसेप्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्कूल्स के अंदर भी इंसेप्शन होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।